ये जो मैं खुद को राशन की दुकान पे खड़ा पाता हूँ, ये जो मैं खुद को राशन की दुकान पे खड़ा पाता हूँ, अपने खेतों से जुदा होने की सज़ा पाता हूँ। तो दोस्तों, दिल की बात की सीरीज़ के तहत आज मैं डिस्कस करूँगा, जब एक गाँव से आया हुआ इंसान, मोस्टली शहरों में सभी गाँव से आए हुए होते हैं, किसी की 1 पीढ़ी, किसी की 2 पीढ़ी। तो गाँव से आया हुआ इंसान जब बाज़ार में सामान खरीदने के लिए जाता है, राशन खरीदने के लिए जाता है, आटा खरीदने के लिए जाता है, तो उसको कैसा लगता है? तो उस पर एक कवि ने लिखा है कि जब मैं खुद को राशन की दुकान पे खड़ा पाता हूँ, तो अपने खेतों से जुदा होने की सज़ा पाता हूँ। तो इससे वो वाला सीन याद आ जाता है कि जब लोग गाँव में रहते थे, मतलब वो पीढ़ियाँ जब वो गाँव में रहती थी और उनके खेत में फसल कटती थी, अनाज की जब फसल निकलती थी मशीन से, तो सबसे पहले क्या होता था कि जो मतलब फसल लगाने वाले थे, काटने वाले थे, उनको अनाज दिया जाता था। एक अनाज मंदिर के लिए निकलता था, मतलब जो भी धार्मिक स्थल गाँव का है, एक उसके लिए निकलता था। और जब इनकी तौल होती थी, तो सबसे पहले वाला जो पलड़ा था, वो राम के नाम पे निकाल दिया जाता था, ये कहकर कि अगर तौलने में थोड़ी जैसे तराजू होती थी, तो भाई तराजू में थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता था। तो इसलिए क्या किया जाता, जब किसी को भी अनाज दिया जाता था, काटने वाले को, लगाने वाले को, किसी को भी अगर अनाज दिया जाता था, तो एक पलड़ा एक्स्ट्रा ये कह के दिया जाता था कि भाई तौलने में कोई गलती ना हो गई हो। तो उस मोरल वैल्यू से वहाँ से हम लोग चले थे कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा था कि हम तौलने वाले को भी एक एक्स्ट्रा देते थे। और आज हम कहाँ आ गए कि 2-2 4-4 किलो के लिए राशन की दुकान पर खड़े हैं। तो यहाँ पर एक ओवर द टाइम जो हम जब गाँव छोड़कर शहर की तरफ पलायन करते हैं, तो उसकी पीड़ा यहाँ पर कवि ने दिखाई है कि क्या-क्या चीज़ें, कैसी-कैसी चीज़ें बदल जाती हैं, कहाँ से चले थे हम और कहाँ पर आ गए हैं।